वेल सर, वजूद मिटा देंगे ऐसी धमकियां वो लोग दे रहे हैं। अब खुद का तो उन्हें पता नहीं कि हथियार चलते नहीं हैं, हालात क्या हैं, लेकिन हमारी जो बयान है कि इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, करने वाले हैं हम ऐसा कुछ? बिल्कुल पेनाज जी, पाकिस्तान जो भी बोले, कुछ बात है, अब भारत की बात कर रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई मिटा नहीं सकता। महमूद ऑफ गजनी आया था 17 बार। आज आप जाइए अफगानिस्तान और गाजनी को देखिए, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। भारत को देखिए, चौथी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन से ऊपर आज तीसरी बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत को देखिए कहां से कहां स्पेस तक पहुंच चुका है। गाजनी वहीं पे है। हमारी हस्ती कोई आज तक मिटा पाया है? यह जरूर है कि हमारे दुश्मनों की हस्ती मिटाने की ताकत रखते हैं हम। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, हमारे आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि भूगोल, इतिहास में भूगोल में पाकिस्तान का स्थान भी शायद ना रहे अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की या कोई भी ऐसी आतंकी घटना को करने का हमारे ऊपर सोचा भी। मैं आपको छोटी सी बात यह बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इस बार हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उनके आतंकियों में और उनके आकाओं में, जो कि आसिफ मुनीर, आसिफ मलिक या फिर मिर्जा हो, जो कि उनका ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है। मुनीर कौन है? उनका आर्मी चीफ। मलिक कौन है? उनका आईएसआई का चीफ, जो इंटेलिजेंस का चीफ होता है ना, जो भारत में कराता है ये सारे आतंकी हमले। और जो उनका ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो कौन है? मिर्जा। इन तीनों एम को इनके चौथे एम मौत से मिलाएंगे हमारी 5वीं एम मिसाइल के साथ, क्योंकि 6वीं एम इनका मुकद्दर खराब हो गया है। इस समय इनका मुकद्दर खराब है। अरे पाकिस्तान की आर्मी क्या बात करती है, वो क्या आर्मी है? मर्सिनरी फोर्स है वो। कहीं पे भी जाते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डील की है, अपने आप को बेच दिया है। अभी भी 1,500 से 2,000 उनके सोल्जर्स जो हैं सऊदी अरेबिया में। उनका जो आर्मी चीफ मुनीर है, एक ब्रीफकेस लेके जाता है ट्रंप के पास, ये 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, ट्रंप के पास जाता है, ब्रीफकेस खोलता है, कहता है ये रेयर अर्थ मटेरियल है बलूचिस्तान के, वो बलूचिस्तान को बेच आया वहां पे जाके। ये हालत है उनकी आर्मी की। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट में, चाहे वो ऑयल एंड गैस से हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, केमिकल्स हो, कोई भी एग्रीकल्चर, कुछ भी है, पाकिस्तान आर्मी बिजनेस है। ड्रग का पैसा करते हैं ताकि आतंकवाद को सपोर्ट कर सके, उससे वो लोग रिच होते हैं। क्या ये प्रोफेशनल आर्मी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये प्रोफेशनल आर्मी है? नहीं। ऐसी आर्मी ने हमेशा भारत से बहुत तगड़ी मार खाई है। चाहे वो बांग्लादेश का वॉर था, जहां हमने एक नया कंट्री बना दिया था 2 हफ्ते के अंदर, 93,000 लोगों ने समर्पण किया था, सरेंडर किया था भारत का साथ। क्या वो, चाहे वो कारगिल का वॉर हो, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो उनकी थी, जब मरने वाली स्थिति पे आ गई थी, हमारी वीर जवान यहां पे हैं जिन्होंने लड़ी है वो युद्ध, वो सारे यहां पे हैं। वो बताएंगे आपको कि कैसे भागना के लिए चाहते थे, अमेरिका भाग के गए थे और कहा था कि युद्ध को रोकिए। या ऑपरेशन सिंदूर हो, जहां पे 90 घंटे के अंदर उनके घुटने टिकवा दिए थे। 11 एयरबेस, 4 रेडार्स, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और साथ में उनके 13 से 14 जहाज, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो JF-17 हो, चाहे वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड सिस्टम एंड कंट्रोल है। अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में है। तो हमने मूड बना लिया है कि इस बार पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो फिर नक्शे में नहीं बचेगा। बहुत हो गया है संयम, संतुलन और शांति की बात, क्योंकि पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं है।